पनवेल मनपा क्षेत्र में डबल टैक्स वसूली के खिलाफ अदालत और सड़क तक आवाज बुलंद करने वाली कॉलोनी फोरम की अध्यक्षा लीना गरण को बड़ी जीत मिली। पनवेल मनपा ने सेक्शन 129A के तहत मनमानी प्रॉपर्टी टैक्स में रेक्टिफिकेशन की शुरुआत कर दी है। पनवेल मनपा के मनमानी संपत्ति बिल को जजिया कर बताकर उसका विरोध करने वाली पूर्व नगर सेविका लीना गरण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके संघर्षों को एक बड़ी सफलता मिल गई है। पनवेल मनपा ने 1,06,000 के बिल को 21,000 कर दिया है। आपकी मांग मान ली गई है। आप क्या कहेंगी, आखिर यह सब कैसे हुआ? हम पिछले 4 सालों से बार बार कहते आ रहे हैं कि कोई भी अभय योजना लाने का अधिकार जो है वो पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर का होता है और हमने प्रूव कर दिखाया। हम लोगों ने जब नगर विकास मंत्रालय में मीटिंग ली तो उन्होंने सामने से कहा कि आपको निकालने आदेश, तो हमने प्रूव किया है। उसी तरह पनवेल महानगर पालिका ने गलत तरीके से सिडको कॉलोनी एरिया जो है इनको सेक्शन 129A के तहत जो रिबेट मिलना चाहिए उसमें से एक्सक्लूड कर दिया था और गलत आदेश निकाले थे। तो वो आदेश भी इतने गलत हैं, तो आज हमने स्ट्रगल करते हुए कहीं ना कहीं सिडको कॉलोनी एरिया के सेक्टर 12 खारघर के एक प्रॉपर्टी ओनर हैं, उनका बिल लेके हम लोग जब यहाँ पे आयुक्त जी से मिले, वो जानते हैं कि हम इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तब हमने उनको बताया कि किस तरह से इनको 129 सेक्शन A का जो लाभ है, जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। तो आज वो बिल देखते हुए उन्होंने आज जो मालमत्ता ओनर हैं उनको 129 सेक्शन A के अंडर बेनिफिट दिया। उनको बिल आया था 1,06,500 और उनको जो रिबेट मिला है वो 80% रिबेट मिला है। उनका बिल अभी आया है 21,000। मतलब हमने प्रूफ करके दिखाया कि जो सेक्शन हम लोग इतने सालों से डिमांड कर रहे हैं कि सेक्शन 129A के तहत हमें लाभ मिलना चाहिए, सिडको कॉलोनी एरिया को लाभ मिलना चाहिए, वो आज हमने प्रूफ करके दिखाया और आज लाभ मिला के दिखाया। आपने कहा कि गांवठान और कॉलोनी दोनों के लिए अलग अलग टैक्स वसूली हो रही थी। रूल क्या कहता है, यह वायलेशन कैसे हो रहा था? यहाँ पे पनवेल महानगर पालिका ने बहुत बड़ा अन्याय किया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, जो गांवठान एरिया में जो ग्राम पंचायत में जो जिनके घर हैं उनको 29% जो रिबेट है वो उनको पूरा दे दिया है, लेकिन जो सिडको कॉलोनी एरिया के जो लोग हैं उनको 65% वो रिबेट नहीं दिया है। तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है और जो गलत आदेश उन्होंने निकाले हैं उसके अंडर उन्होंने लाभ नहीं दिया है। जो हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग भी ग्राम पंचायत का हिस्सा थे, जो सिडको कॉलोनी एरियाज जो है उन्होंने भी ग्राम पंचायत इलेक्शन में वोटिंग खुद किया हुआ है। उन्होंने ग्राम पंचायत की बिल्स उनको आए हुए हैं, उन्होंने बिल्स कुछ लोगों ने भरे भी हैं। मतलब प्रॉपर्टी एसेस हुई है। अगर प्रॉपर्टी एसेस हुई है तो उनको भी अंडर सेक्शन 129A इसका लाभ मिलना चाहिए। पीएमसी सबसे पहले 1,06,361 का बिल भेजती है और फिर कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद उसमें 80% कम कर देती है। यह रेक्टिफिकेशन कैसे हुआ और आगे बकाया बिलों में यह प्रोसीडिंग कैसे होने वाली? जो अभी हमारे पास प्रॉपर्टी ओनर आए थे उनके पास पिछले 3 साल के मतलब 2015, 2016, 2012 की ग्राम पंचायत के जो टैक्स बिल्स थे वो उन्होंने पे किए थे, उनके पास रिसिप्ट थी। जब हमने रिसिप्ट दिखाई कमिश्नर जी को, उनको बताया कि अभी आपको ये करना पड़ेगा सर, ये तो लॉ है, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है ये, इसमें इसके तहत अभी आप देखेंगे तो वो रिबेट मिलना चाहिए। पहले साल 2 साल जो ग्राम पंचायत का टैक्स होता है वो लगना चाहिए, बाद में 20%, फिर अगले साल 40%, फिर 60%, फिर 80 और 6 ईयर 100% टैक्स लगना चाहिए। तो उसके तहत आपको इनको बेनिफिट देना ही पड़ेगा। अगर आपने बिल में चेंजेस नहीं किए, रेक्टिफिकेशन नहीं किए, तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हम लोग आपसे कर माफी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए एज पर लॉ वो हम डिमांड कर रहे हैं और हमारी डिमांड ड्राफ्ट है। तब जाके उन्होंने आधे घंटे में बिल करेक्शन करके उन्हें दे दिया और उन्हें 80% रिबेट उसमें मिला है। आपके कहने के अनुसार इसका मतलब ये हुआ कि रियल बिल 21,800 ही था, लेकिन 129A का उल्लंघन करते हुए पीएमसी ने लाखों का बिल भेजा। ऐसे में सवाल यह है कि जब कानून एक है तो गांवठान और कॉलोनी फोरम के लिए अलग अलग रिबेट की व्यवस्था क्यों? एकदम सही। अगर एक को लाभ मिल रहा है तो दूसरों को क्यों नहीं? पिछले 4 सालों से हम बार बार कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि हमें हमारी डिमांड सही है, इस डिमांड पर हमें जो है लाभ मिलना चाहिए। 2 साल पहले जब यहाँ पे गणेश देशमुख सर थे, बाद में गणेश शेट्टी सर थे जिनके अंडर ये टैक्स का मामला था, उनसे भी हमने दरखास्त की थी कि हमने उनको बिल दिखाए थे कि उन्होंने बिल भरा है ग्राम पंचायत को, तो इन्हें मिलना चाहिए रिबेट, क्योंकि उन्होंने उसमें कोई भी
कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया, उस पर कोई भी उन्होंने आदेश नहीं निकाला। लेकिन हमारा संघर्ष देखते हुए आज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर चितरे सर हैं, उन्होंने इमीडिएटली और बिल्स रेक्टिफाई करके दे दिए। आपने शास्त्री माफी और डबल टैक्स वसूली को लेकर लगातार आंदोलन किया। शास्त्री माफी पहले हो चुकी है, यह आपकी दूसरी जीत मान सकते हैं। अब उन संपत्ति धारकों को आप कैसे भरोसा दिलाएंगी जो अभी भी अपना बिल कम कराने के इंतजार में हैं? जैसे अभी शास्त्री माफी हर महापालिका को लानी चाहिए। जो नवी मुंबई महानगर पालिका 3 साल में एक बार शास्त्री माफी लेके आई है, लेकिन हमारी महानगर पालिका ने 10 साल के बाद अभी, वो भी हमारे काफी फॉलोअप के बाद, आंदोलन के बाद, मोर्चों के बाद और मीटिंग्स के बाद हमें आज शास्त्री माफी मिली है, जो हमें 3 साल पहले या 4 साल पहले मिलनी चाहिए थी। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो राइट्स हैं वो पूरे कमिश्नर के थे, लेकिन जानबूझ के कहीं ना कहीं एमएलए और महानगर पालिका इसे घुमा रही थी और लोगों को शास्त्री माफी नहीं दे रही थी, जो हमने आज प्रूव करके दिखाया है। उसी तरह हम पिछले कितने सालों से जो कह रहे हैं कि सेक्शन 129A का जो लाभ हम सभी को मिलना चाहिए, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय के खिलाफ हमने आवाज उठाई और बार बार कहते हुए आज भी हमने प्रूव करके दिखाया। इसी तरह हम हर एक प्रॉपर्टी ओनर जो सिडको कॉलोनी एरिया को बिलोंग करते हैं, सभी को ये रिबेट दिलवा के ही रहेंगे। लेकिन अभी भी गांवठान में 31,000 और कॉलोनी में 3 लाख से अधिक प्रॉपर्टी ओनर हैं। अब इन्हें राहत कैसे मिलेगी? जी, मैं सब प्रॉपर्टी ओनर्स को भी आह्वान करूंगी कि जिन्होंने घर, फ्लैट, शॉप या रो हाउसेस अक्टूबर 2016 से प्रदर्शन जिनको मिला है, वो हमारे यहाँ आए, अपने ओसी सीसी की कॉपीज लेके आए, प्रदर्शन की डेट जो अब डेट होगी वो लेके आए। जो उनका बिल है उसमें उन्हें कम से कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 65% रिबेट वो मिलना ही चाहिए और जरूर मिलेगा। मैं सभी प्रॉपर्टी ओनर से कहूंगी, कोई भी घबराए नहीं, पैनिक नहीं हुए। आपका कोई भी घर जब्त होने वाला नहीं है। हम लोग जो डिमांड करते आ रहे हैं, आप सभी को उस सेक्शन का लाभ मिलेगा और आपके बिल्स जो है 65% कम होंगे। खाली आपका प्रॉपर्टी 2016 से पहले रजिस्टर होना चाहिए, ये हमारी एक कंडीशन है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर है तो आप कृपया हमारे फोरम ऑफिस को अप्रोच करें, हम आपको गाइड करेंगे और आपकी बिल्स कम करवा के देंगे। यही कहना चाहूंगी। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। जैसा कि लीना गरड जी ने कहा कि पीएमसी की मनमानी के खत्म होने का एक सबूत मिल गया है, जिसे लेकर कॉलोनी फोरम लगातार आवाज उठा रहा था, संघर्ष कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। लेकिन अभी भी 3 लाख से अधिक संपत्ति धारकों का मसला बाकी है, जो डबल टैक्स की मार झेलने को मजबूर है। उम्मीद है पीएमसी सभी के बिलों को रेक्टिफाई करेगी और सबको समान न्याय देगी। आज बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। लेकिन आप ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।